हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे उपसर संयोजी यौगिक में। ये कक्षा 12 का टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। हम लोग इसमें समवायता पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं भाई, समवायता के बारे में। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर एनएस ऑनलाइन क्लास पे जल्द से जल्द देख लें। ओके, आज के टॉपिक आखिरी टॉपिक रहेगा जिसका नाम है भाई संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत। और यहाँ के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा भाई, अपना साथ छोड़ देगा। तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है और इसी के साथ पहले भाग भी खत्म हो जाएगा अपना। तो आज के टॉपिक में, आज का टॉपिक केवल वही रहेगा संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में कि इसकी सहायता से हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, आज मजेदार होने वाला है टॉपिक, जो कि कुछ ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनेगा, लंबा नहीं बनेगा, बहुत ही स्मॉल वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से समझ में आए संयोजकता आबंध सिद्धांत। आप लोग बेसिक संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में 11 क्लास में शायद पढ़े होंगे कि इस चैप्टर, शायद चैप्टर नंबर 3 में शायद पढ़े होंगे, तत्वों का वर्गीकरण जब आप पढ़ रहे होंगे, या ये क्या होता है, रासायनिक आबंध। हाँ, रासायनिक आबंध चौथा चैप्टर में पढ़े होंगे क्लास 11th में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उस चैप्टर में आप संयोजकता आबंध, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो आप हल्का फुल्का यदि सही से पढ़े होंगे तो याद आ जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम बता देंगे अच्छे से। ठीक, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ जिसका नाम है भाई संयोजकता आबंध सिद्धांत। हेडिंग बना ले, वीआईपी टॉपिक है भाई। टॉपिक का नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत। अच्छा, ये होता है क्या संयोजकता आबंध सिद्धांत? तो सिंपल बता दें, इस सिद्धांत की सहायता से हम इस सिद्धांत को हम वो कहते हैं भाई, ये सिद्धांत सिंपल ये कहता है ना कि कक्षकों का आपस में इस प्रकार मिलना, इस प्रकार मिश्रित होना कि उनकी ऊर्जाएं आपस में बराबर हो जाए। तो ये उपसहसंयोजी यौगिक की बारे में बताएगा संयोजकता। हम उपसहसंयोजी यौगिक के आधार मानकर संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, जो आप 11th में पढ़ेंगे वो भी डिफिनीशन सही है, बट हम इस पर कार्य करेंगे उपसहसंयोजी यौगिक के। तो सबसे पहले संयोजकता आबंध सिद्धांत लिखते हैं, फिर इसकी विशेषता देखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट चलेंगे इसमें क्या क्या इसकी सहायता से क्या क्या किया जाता है। ओके, पॉइंट वाइज करके लिखवाएंगे। तो सबसे पहली बात, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या कहता है, लिखिए। परमाणु कक्षों के अतिव्यापन द्वारा परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंधों का बनना, सहसंयोजक बंधों का ऐसा संयोजक बंध का बनना, सहसंयोजक बंध का बनना। सहसंयोजक बंध का क्या होता है भाई, बनना। संयोजकता आबंध सिद्धांत कहलाता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत कहलाता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत कहलाता है। ये चीज याद रखना, सिद्धांत कहलाता है। कोई भी पूछे संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं तो आप सिंपल बताइएगा कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध का बनना जो होता है ना, उसी को संयोजकता आबंध सिद्धांत कहते हैं। इसमें एक वर्ड आया अतिव्यापन। अतिव्यापन का अर्थ क्या होता है आप लिख ले। ठीक है, हेडिंग बनाए, अतिव्यापन का अर्थ नोट करके लिखिएगा। ये सब अभी फिलहाल में आप 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर रीजन हो जाएगा भाई, आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। हेडिंग बनाइएगा यहाँ पर अतिव्यापन का अर्थ, जो यहाँ पर अतिव्यापन आया है। ठीक है, अतिव्यापन होता क्या है? अतिव्यापन का अर्थ, अतिव्यापन का अर्थ याद रखिएगा। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हम कहते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत को शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी। ठीक है, वीबीटी जिसका पूरा नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
परमाणु कक्षकों के अति व्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध का बनना संयोजक आबंध सिद्धांत कहलाता है। अति व्यापन का अर्थ क्या होता है कि कक्षकों का आपस में इस प्रकार मिश्रित होना। अति व्यापन का अर्थ बता रहे हैं, कक्षकों का आपस में इस प्रकार मिलना कि इनकी ऊर्जाएं आपस में बराबर हो जाए। ठीक है उसी को अति व्यापन कहते हैं। सिंपल क्या लिखेंगे कि कक्षकों का आपस में इस प्रकार मिश्रित होना। ठीक है, इस प्रकार मिश्रित होना कि उनकी ऊर्जाएं आपस में बराबर हो जाए। बस ये है इसका अर्थ, कक्षकों का आपस में इस प्रकार मिश्रित होना कि इनकी ऊर्जाएं आपस में क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए। ये है सिंपल अति व्यापन का अर्थ। तो कोई भी आपसे पूछे संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है भाई, तो आप इतना लिख कर आ सकते हैं। अति व्यापन कब संभव होता है, जब कक्षक आंशिक रूप से भरे होंगे तभी अति व्यापन संभव होगा। ये चीज याद रखना, 11 में ये सब पढ़े होंगे, ये चीज लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सब पूछेगा नहीं। बस अति व्यापन नहीं है, संयोजकता आबंध सिद्धांत का अर्थ समझ ले। अब चलते हैं इसकी सहायता से उपसहसंयोजी यौगिक में क्या भूमिका निभाता है भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई मीन संयोजकता आबंध सिद्धांत उपसहसंयोजी यौगिक में अपनी क्या भूमिका निभाता है, अब उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग बना ले संयोजकता आबंध सिद्धांत की विशेषताएं। अब यहां से अपना टॉपिक 12 की तरफ चले गए। ये तो अभी तक फिलहाल में 11th वाला था। कोई पूछे संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, आप डायरेक्ट बस इतना बता दे तो सही है। अब इसकी सहायता से उपसहसंयोजी यौगिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग बनाइएगा संयोजकता आबंध सिद्धांत की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या होती है या इसकी सहायता से हम क्या करते हैं। ठीक है, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भाई। हेडिंग तो सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा, बस यहाँ पर हम विशेषता लिख लेंगे। यह संयोजकता आबंध सिद्धांत कहता है क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत की भाई विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती है याद रखना। पहली बात ये होता है भाई, नंबर 1 पॉइंट वाइज करके लिखना। पहली बात संयोजकता आबंध सिद्धांत ये बताता है कि जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई, धातु आयन भी कहते हैं। जो केंद्रीय परमाणु होते हैं संकुल यौगिक में, आप लोग देखे थे एग्जाम्पल में, लिख कर दिखा दे रहे हैं Fe और Cn, यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं और इसके ऊपर -3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, या 3 - ऐसे। यहाँ पर जो ये वाला है Fe आई मीन आयरन जो है, वही क्या कहलाता है भाई, केंद्रीय परमाणु होता है। ये चीज याद रखना। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत की विशेषताएं में ये होता है कि उपसहसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु जो होते हैं ना भाई, ये जो होते हैं वो लिगेंड के साथ जुड़कर उपसहसंयोजी बंध का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। तो बस ये बात लिखना है यहाँ पर। ये किससे पता लगाएंगे, संयोजकता आबंध सिद्धांत इसके बारे में बताता है। ठीक है, ये चीज लिख लेना कि इसकी सहायता से ये मालूम करते हैं कि जो केंद्रीय परमाणु होता है भाई, वो क्या काम करता है, लिगेंड, यही लिगेंड के साथ जुड़कर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। आई मीन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सिंपल। तो क्या लिखेंगे कि केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु, ऐसे कहो बेहतर रहेगा। ठीक है, केंद्रीय धातु, ठीक है, केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। बंध का
निर्माण करता है, याद रखना, या बनाता है, निर्माण करता है। ये चीजें जरूर लिखना, ठीक है। पहली बात, हम संयोजकता आबंध सिद्धांत से ये देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये देखते हैं इसमें कि केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु जो होता है या परमाणु, वो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। पहली बात ये लिखना, किस में भाई, संयोजकता आबंध सिद्धांत की विशेषताएं में, ये चीज लिख रहा है। दूसरी बात है, ये बताए गए संयोजकता आबंध सिद्धांत अपना वीवीटी थ्योरी ये बताता है कि इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय परमाणु, ठीक है, ये जो केंद्रीय परमाणु होते हैं इनके पास डी कक्षक होते हैं, ठीक है। तो जो केंद्रीय परमाणु के पास जो डी कक्षक होते हैं, क्योंकि यहां पर जो केंद्रीय परमाणु अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो केंद्रीय परमाणु होते हैं वो डी ब्लॉक के ही होते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक में जो भी यहां पर मिलेगा भाई वो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं, ये चीज याद रखना। तो क्या कहेगा यहां पर कि केंद्रीय परमाणु, ठीक है, केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु के पास जो डी कक्षक होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आंशिक रूप से जो भरे होते हैं वो लिगेंड द्वारा क्या हो जाते हैं भाई, लिगेंड द्वारा अतिव्यापित हो जाते हैं। लिगेंड द्वारा क्या होते हैं, अतिव्यापित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि लिगेंड अपना एक इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजकर क्या कर देता है, उसको फुलफिल कर देता है। जो आंशिक रूप से कक्षक फुल होंगे डी में, उसको लिगेंड जो होते हैं भाई अपना इलेक्ट्रॉन भेज के क्या करते हैं भाई, फुल कर देते हैं। ये कौन बताएगा, संयोजकता आबंध सिद्धांत ही बताता है। ऐसा विशेषता में ये लिखना है, क्या लिखोगे कि केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा, ये चीज जरूर लिखना भाई, लिगेंड द्वारा अतिव्यापित होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, ये लिख लेना बेहतर रहेगा, होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, ये चीज याद रखना। लिगेंड द्वारा अतिव्यापित का अर्थ आई मीन समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये कि जो केंद्रीय धातु के पास डी कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डी कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही कौन वाले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये चीज याद रखना। फुलफिल इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे यहाँ पर, ये चीज याद रखना। तो भाई जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें क्या काम करता है, लिगेंड जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन उसको भेजकर मतलब फुलफिल करता है, आई मीन उसको भरता है। तो उसी को कहते हैं कि लिगेंड द्वारा क्या हो जाता है भाई, अतिव्यापित हो जाता है। जो केंद्रीय परमाणु में, जो केंद्रीय परमाणु के पास जो डी कक्षक होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं आंशिक रूप से, उसको लिगेंड क्या करता है भाई, अतिव्यापित कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन से मिलकर, ठीक है। अब आगे चीज लिखना नेक्स्ट, ठीक है, कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से, ये चीज याद रखना है, इस सिद्धांत की सहायता से हम ये पता लगाते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक का कलर कैसा है, ठीक है, रंग, आई मीन रंग कैसा है, रंगीन है या रंगहीन है। तो ये बताता है संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से हम बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस सिद्धांत की सहायता से, ये भी लिख लेना, इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से इस सिद्धांत की सहायता से इस सिद्धांत की सहायता से उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक का रंग बता पाते हैं, ठीक है, रंग बता पाते हैं, रंग का पता हम लगाते हैं, आई मीन रंग बता पाते हैं कि भाई वो इसके जो उपसहसंयोजी यौगिक जो है भाई वो रंगीन है कि रंगहीन है। इसकी पता कैसे हम लगाएंगे, संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से। और वो कैसे निकलेगा, इस केंद्रीय परमाणु की सहायता से निकलेगा, याद रखना। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, डी ब्लॉक आप लोग पढ़े होंगे कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं भाई वो रंगीन भी होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो जो रंगीन होते हैं उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसमें भी सिंपल ये होगा कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा केंद्रीय परमाणु में वो क्या होगा भाई, रंगीन होगा,
उसका कलर रंग कैसा होगा, रंगीन होगा। और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे केंद्रीय परमाणु के पास, उनके आए क्या हो जाएगा भाई, रंगहीन हो जाएगा। सिंपल बात। इधर आ जाए, चौथी बात आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की सहायता से, इसी सिद्धांत की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है, किसी भी उपसंयोजी यौगिक की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है। ठीक है, ठीक है ना। इस सिद्धांत की सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से, सिद्धांत की सहायता से इस सिद्धांत की सहायता से क्या पता लगाते हैं भाई, वीबीटी सिद्धांत की सहायता से हम बता सकते हैं कि इसकी ज्यामितीय आकृति से, सहायता से इसकी ज्यामितीय आकृति किसकी भाई, उपसंयोजी होगी। ये चीज याद रखना है, इसकी ऐसे लिखना ना बेहतर रहेगा, उपसंयोजी होगी, उपसंयोजी यौगिक, उपसंयोजी यौगिक, उपसंयोजी यौगिक, उपसंयोजी यौगिक का क्या बताते हैं भाई, ज्यामिति रूप बताते हैं। क्या बताते हैं, ज्यामिति रूप, ज्यामिति रूप बताते हैं। ठीक है, ज्यामिति रूप बताते हैं, याद रखना। वीबीटी आई मीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से हम क्या पता लगा पाते हैं भाई कि उपसंयोजी यौगिक की ज्यामितीय कैसी है, वो कैसे निकालेंगे, संकरण का पता लगा के। याद रखना, इसी सिद्धांत की सहायता से हम उपसंयोजी यौगिक का संकरण भी निकालते हैं। ये भी लिख सकते हो, ये पॉइंट करके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी सहायता से, ठीक है, इसकी सहायता से, ठीक है, सहायता से, इसकी सहायता से क्या हम करते हैं भाई, संकरण का पता लगाते हैं। ठीक है, संकरण का पता लगाते हैं, पता लगाते हैं, लगाते हैं। ये सब किसकी संकरण का पता लगाते हैं, किसके बारे में बता रहे हैं भाई, उपसंयोजी यौगिक के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम उपसंयोगी यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये उपसंयोजी यौगिक के बारे में बताएगा कि किसमें किस प्रकार का संकरण होगा। याद रखना है, इसमें कैसे कैसे संकरण के बारे में हमें पढ़ना है, एग्जाम्पल देख के हम लोग करेंगे, पढ़ना नहीं है। sp3 संकरण, यदि उपसंयोजी यौगिक में यदि sp3 संकरण आएगा भाई, तो उसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होगी। पहली बात नोट करके लिखना, ही है sp3 आ जाएगा, या तुम्हारे सामने क्या आ सकता है dsp2 आ जाए। ठीक है, तीसरी बात, यदि आपके सामने ऐसे दे दे कि sp3 d2 दे दे, ठीक है, और आपके सामने क्या दे दे भाई, नेक्स्ट d2 sp3 दे दे, ऐसे कुछ दे दे। तो याद रखना, जब भी sp3 रहेगा तो इसकी ज्यामिति जो होती है चतुष्फल की होती है। कैसी होती है भाई, चतुष्फल की होती है। कब, जब sp3 प्रकार का संकरण मिलेगा तब। संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, वो हम अभी जस्ट एग्जांपल से हम बताएंगे, ये चीज याद रखना। चतुष्फल की होता है। dsp2 ये क्या बताएगा भाई, इसकी ज्यामितीय आकृति त्रिविमीय हो जाएगा। ठीक है, या वर्गाकार, ऐसे लिखना, वर्गाकार लिखना बेहतर रहेगा, वर्गाकार ही होता है, वर्गाकार, वर्गाकार समतलीय होगा, वर्गाकार समतलीय। कब, जब dsp2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा तब। हम बताएंगे कब पाया जाएगा, टेंशन फ्री रहे। एक क्वेश्चन हम कराएंगे, आप लोगों को पूरा XYZ सब चीज याद हो जाएगा, ये चीज याद रखना। और यहां पर क्या है भाई, sp3 d2 रहेगा तो इसकी ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय होती है। याद रखना, अष्टफलकीय होती है। ठीक है, और d2 sp3 भी रहेगा तो इसकी भी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है भाई, अष्टफलकीय। ये भूलना मत, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होता है। तो ये चीजें याद रखना। और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट ये बनाना कि संयोजकता आबंध सिद्धांत में जो केंद्रीय परमाणु होते हैं, आई मीन केंद्रीय धातु जो होता है, यदि उसके साथ प्रबल लिगेंड लगा हो तो समझ जाना
कि इनके डी कक्षक जो हो गए लिगेंड द्वारा अतिव्यापित होते हैं। कब? जब उसमें प्रबल लिगेंड लगा हो तब। जब भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब भी प्रबल लिगेंड लगेगा तब ही समझ जाना कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, जो केंद्रीय धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अतिव्यापित करते हैं। आई मीन जाके उसके स्थान को क्या करते हैं भाई, फुलफिल करते हैं, आई मीन भरते हैं, और उसको उस स्थान से मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन यदि भरे हो तो उसको पीछे की तरफ क्या करते हैं, भगाते हैं। और इसी की सहायता से हम बता पाते हैं कि इसमें किस प्रकार का संकरण है। अभी जस्ट निकाल के हम दिखाएंगे। कब? याद रखना, जब प्रबल लिगेंड होगा तो केंद्रीय धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाई प्रबल लिगेंड से डरते हैं। याद रखना भाई, डरते हैं, और डर के वो पीछे की तरफ भगते हैं इलेक्ट्रॉन अतिव्यापित करने। जब भी लिगेंड आता है केंद्रीय धातु को तो याद रखना भाई, जो केंद्रीय धातु के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, पीछे की तरफ क्या होते हैं, कक्षक में पीछे की तरफ भरे, मतलब वापस फिर चले जाते हैं। वो अटैक करता है। कौन अटैक करता है भाई? जब प्रबल धातु, जब प्रबल लिगेंड रहेगा तब। ये बात याद रखना। दुर्बल रहेगा तो कभी भी डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अतिव्यापित नहीं होते हैं। ये चीज याद रखना। किससे? लिगेंड से। जब भी दुर्बल लिगेंड रहेगा, ये बातें याद रखना, जब भी दुर्बल लिगेंड रहेगा तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जो यहाँ पर केंद्रीय धातु जो परमाणु Fi, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट यदि प्रबल लिगेंड रहेंगे तो प्रबल लिगेंड हमेशा क्या काम करते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको दबाते हैं, मतलब पीछे की तरफ क्या करते हैं, ठेल के भगाते हैं। भाई तुम पीछे भगो। प्रबल के मतलब सोच लेना शक्तिशाली शक्तिशाली गुंडा कहना, लिगेंड मतलब गुंडा समझो, बेहतरीन समझ में आएगा। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे भाई, बीबीटी की सहायता से हम संकरण भी बता पाएंगे, ज्यामितीय आकृति भी बता पाएंगे, और ये भी बता सकते हैं कि भाई क्या, पहली बात ज्यामितीय आकृति बता देंगे, दूसरी बात इसके sp3 संकरण बता देंगे कि क्या क्या इसमें है। और चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ से, चलते हैं अब डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ। यही है बीबीटी थ्योरी, और एग्जाम्पल से हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इतनी बातें याद रख लेना। अब प्रबल लिगेंड का एग्जाम्पल हम साइड में लिख दे रहे हैं और दुर्बल लिगेंड का लिख दे रहे हैं, उससे तुम्हें आसानी होगा संकरण पता करने में। याद रखना, संकरण पूछता है, संकरण पूछ के डायरेक्ट पूछेगा कि इस संकुल आयन जो लिखा गया है इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होती है। पेपर देख सकते हो, पीछे वाले पेपर जो हुआ है भाई 2000 किसमें 25 में, उसमें आया हुआ था, 2026 में हुआ था, सॉरी 2026 में जो हुआ था स्टार्टिंग वाला, उसमें देख लेना आया हुआ है। ठीक, अब तो 2027 आने वाला है, 2025 में भी आया था, 2024 में 2000 पर डे आया। सोच रहे इससे क्वेश्चन ये नहीं देगा, या तो डायरेक्ट दे देगा संयोजकता आपन सिद्धांत किसे कहते हैं, तो लिख कर ये पॉइंट नोट लिख देना। इसकी सहायता से हम संकरण बताते हैं, इसकी सहायता से उपसय संयोजी यौगिक हम क्या बताते हैं भाई ज्यामितीय आकृति बताते हैं। बीबीटी आबंध सिद्धांत की सहायता से हम क्या बताते हैं भाई, इनका रंग का पता बताते हैं कि ये भाई कि इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, और याद रखना इनका चुंबकीय गुण भी बता पाते हैं। किसकी सहायता से? बीबीटी थ्योरी की सहायता से चुंबकीय गुण का पता लगाते हैं, संकरण का पता बताते हैं, और नंबर 3 कौन है भाई, ज्यामितीय आकृति का पता बताते हैं, और नंबर 4 उपसय संयोजी यौगिक का रंग का पता बताते हैं। यदि आपसे ये ना याद हो तो संयोजकता आबंध सिद्धांत की विशेषता से आप लोग इसमें लिख सकते हैं पॉइंट वाइज करके, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद यदि पॉइंट यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं, इसमें हम खुद ही लिख दिए हैं कि रंग का पता लगाना है, उपसय संयोजी यौगिक का ज्यामितीय रूप बताता है, कौन, बीबीटी थ्योरी, संकरण का पता लगाता है, संकरण आ ही गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उतार लो। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, कैसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलो चलते हैं फिर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पहले लिख लीजिएगा प्रबल लिगेंड कौन होते हैं भाई, और दुर्बल लिगेंड कौन होते हैं, इसको लिख लीजिए। इसके बाद देखिए बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे टाइप के बताता है, बनता है इस पर, और कैसे आप लोग को बनाना है वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे मान पहले प्रबल लिगेंड लिख ले। प्रबल लिगेंड होते कौन है भाई, प्रबल लिगेंड प्रबल लिगेंड कौन कौन होते हैं, तो याद रखना प्रबल लिगेंड की श्रेणी में आता है NH3 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा CN आ जाएगा, साइनो एमीन,
और कौन आ जाएगा भाई, CO आ जाएगा, कार्बोनिल। ये सब जो है ना भाई, ये सब के सब प्रबल लिगेंड है, याद रखना। ये सब के सब कौन है भाई, प्रबल लिगेंड है, ये बात याद रखना। EN भी आ जाएगा, ये सब के सब क्या है भाई, प्रबल लिगेंड है, ठीक है। NO2 भी आ जाएगा, ये सब के सब, इतना याद कर लो काफी है प्रबल लिगेंड से, ठीक है। ये सब के सब क्या है भाई, प्रबल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड लिख लेना, लगे हाथ इसके नीचे, दुर्बल लिगेंड। अच्छा, हम ये क्यों लिखवा रहे हैं दुर्बल लिगेंड प्रबल लिगेंड, अभी जस्ट बताएं इसके बारे में। दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं, इनको छोड़कर जो तुम्हें दिखाई दे, जैसे कि H2O दिखाई देते हैं, दुर्बल लिगेंड है। Br दिखाई देते हैं, दुर्बल लिगेंड है। I दिखाई देते हैं, दुर्बल लिगेंड है। और भी तुम्हें जो दिखाई देते, F दिखाई देते, वो भी क्या है भाई, दुर्बल लिगेंड है। आई मीन फ्लोरीन जो होता है वो भी क्या है, दुर्बल लिगेंड है। SO4 है, दुर्बल लिगेंड। ये सब के सब दुर्बल लिगेंड, बस इसको छोड़कर जो ऊपर लिखा गया है। भली बात ही तो आप जानते हैं NH3 को एमीन कहते हैं, उदासीन लिगेंड में आता है ये सब के सब प्रबल लिगेंड होते हैं। CN जो होता है ये क्या होता है भाई, एक दंतुक लिगेंड है और आवेशित लिगेंडों में आता है आवेश के आधार पे, और -4 ये प्रबल लिगेंड होता है। आई मीन शक्तिशाली गुंडे हैं ये, कह सकते हो सिंपल। और ये क्या होता है भाई, कमजोर गुंडे। अब देखो इनकी आतंक क्या, इसकी आतंक का क्या क्या होने वाला है भाई उपसंयोजी में, क्या क्या आतंक मचाने वाले हैं। आई मीन कहने का मतलब ये है कि जब दुर्बल लिगेंड होंगे तो याद रखना केंद्रीय परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्थिर रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यदि तुम्हारे सामने प्रबल लिगेंड, आई मीन शक्तिशाली जब गुंडे आएंगे, याद रखना प्रबल गुंडे, तो क्या काम करते हैं कि जो केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ दबा देते हैं। भागो तुम पीछे की तरफ, इतना स्थान घेर के क्यों बैठे हो कक्षक में, हटो, अब मैं स्थान घेरने वाला हूं। ये बताते हैं प्रबल लिगेंड। और दुर्बल लिगेंड की भूमिका ये होती है कि वो आगे पड़े भरे जाते, पीछे वो नहीं भगा पाते, क्योंकि भाई खुद कमजोर है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं दबा पाते। दबाते कौन है भाई, प्रबल। और आजकल की भाई देख ही रहे जनरेशन, जो शक्तिशाली है भाई वो कमजोरों को दबाता ही है। वैसे इसमें भी होता है, ये खतरनाक वाले गुंडे हैं। और ये वाले बेचारे कमजोर हैं, काम चला हुए हैं, उतना ठीक ठाक नहीं कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, यदि मान के चले हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप बता दें कि FeCN6 पर जो 3 है, आप इसमें संग्रहण बता दें किस प्रकार की संग्रहण है, आप इसकी ज्यामितीय आकृति बता दें और आप इसका रंग बता दें, कलर बता दें। शंकुल यौगिक है, देख सकते हैं 3 है। क्या क्या बताना है, पॉइंट नोट करना। पहली बात क्या बताना है आपको, क्या पूछ सकता है, इसे पहली बात पूछेगा कि संकरण बता दें। संकरण का ऐसे निकालोगे, अभी जस्ट हम बता दे रहे हैं, याद रखना संकरण। दूसरी बात तुम्हें क्या बताना है, इसी को देखते हुए ये जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो हम बता रहे हैं, संकरण पूछ देगा। दूसरी बात तुमसे क्या पूछ सकता है भाई कि तुम ये बता दो कि इसकी ज्यामिति बता दो। क्या बता दो, ज्यामिति बता दो कि इसमें किस प्रकार की ज्यामिति होगी, आई मीन इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो संकरण की सहायता से हमेशा ज्यामिति निकाला जाता है, ये चीज याद रखना। ज्योमेट्रिकल शेप जिसे कहते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप। नेक्स्ट आ जाओ, और क्या पूछ सकते हैं भाई, इसमें इसका रंग पूछ देगा। क्या पूछ देगा, रंग की, इसका रंग कैसा होगा। तो ये 3 चीजों पर फोकस करके तुरंत निकाल लो। और भी आ सकता है कि इसका चुंबकीय गुण बता दो, नंबर 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। अब सोचो ये सब के सब, ये जितने चारों है, ये किसके सहायता से हम निकालेंगे, VBT जो अभी जस्ट थ्योरी पढ़े, इसी की सहायता से हम फटाक से इसको निपटा देंगे। कैसे, देखो सिंपल। पहली बात, यहां पर FE कैसे निकाला जाता है, संकरण, ज्यामिति, आकृति, रंग, चुंबकीय गुण। तुम्हें VBT समझ में नहीं आया होगा, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो क्वेश्चन आता है इस पर पूरे फोकस जमा के बैठे रहो भाई। कैसे होगा ये देखो, जैसे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इसकी संकरण या इसका रंग बताओ या इसका चुंबकीय गुण बताओ। ऐसे देखे कह देगा कि ये संकुल यौगिक है, इसका चुंबकीय गुण बताइए, तथा साथ ही रंग बताइए, तथा संकरण बताइए, तथा ज्यामिति आकृति बताइए। देखो इतना क्वेश्चन बन सकता है इस एक क्वेश्चन से, और ये आया है भाई 3-4 नंबर में। ये चीज याद रखना, यदि एक पूछेगा तो 4 नंबर के आ जाएगा, 3 पूछेगा तो 3 नंबर के आएगा, 2 पूछेगा तो 2 नंबर में आएगा। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहली बात, ऐसे तुम्हारे पास कोई कंपाउंड दिया रहेगा, आई मीन संकुल यौगिक दिया रहेगा। अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो Fe है ना, सबसे पहली बात उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर करना है। Fe परमाणु का, केंद्रीय परमाणु से हमें मतलब है। लिगेंड पहचानना, लिगेंड कौन सा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। इसका मतलब ये है कि ये लिगेंड Fe
के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे डी कक्षक में, उसको क्या करेंगे भाई, दबाएंगे। ये चीज याद रखना। बताए हैं प्रबल लिगेंड हमेशा केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन को पुश करते पीछे की तरफ, भगाते हैं कि अपना स्थान छोड़ दो, क्योंकि भाई ये शक्तिशाली गुण है, पहले ही बता दिया है, ये चीज याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि पहले यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या की जाती है, पहले इसकी करो। क्या होता है, ये 26 होता है Fe का परमाणु क्रमांक, ये याद होना चाहिए। करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या होता है भाई, डायरेक्ट हम लिखे तो पहले 1s2 हो जाएगा 2s2 होता है, 2p6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, और 4s2 होता है, और यहाँ पर 3d6 हो जाएगा। अब देख सकते हैं, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज याद रखना। यहां तक p तक मेन भूमिका होता है इसको लेकर चलेंगे, ये चीज याद रखना। अब कैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, पहली बात इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे। यहां पर Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए भाई सबको, ये चीज बता दे रहे हैं। जब तक ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे नहीं Fe का, तब तक तुम नहीं बता पाओगे कि इसमें संकरण किस प्रकार का है, ज्यामिति कैसा है, रंग कैसा है, चुंबकीय कैसा है। तो सबसे पहली बात कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, जो केंद्रीय परमाणु होगा नंबर 1 पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो गया। दूसरी बात क्या करना, Fe का साइड में इनमें कोक्षे में कर चल के क्या निकाल लेना भाई, ऑक्सीकरण संख्या, और निकाला जाए, इधर पढ़ चुके हैं Fe के बारे में। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है भाई, Fe हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया भाई Cn, और 6 इसके ऊपर 3 माइनस। हम कहते हैं जब भी ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है तो जो पावर रहता है वही लिख दिया जाता है, पावर -3 x मान ले, Cn के ऊपर 1 माइनस 6 से गुणा करोगे -6 बराबर कितना हो जाएगा, -3 x बराबर क्या इसको इधर भेजो तो -3 और प्लस का 6, एक्स ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आ जाएगा, प्लस का 3 देख सकते हो। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई यहां से, प्लस का 3 आया। अब देखो हमें क्या करना है, पहली बात इतना तो निकल गया ना, तो जो प्लस का 3 आया है ना Fe में, इस 26 Fe में से प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल लो, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसका संकरण बताया जाता है, ये चीज याद रखना। पहली बात क्या करना, जो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना। दूसरी मेथड, इसके कहीं कोक्षे में साइड में चल के ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना, निकालने के बाद इसके बाद अब यहां से इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना। अब Fe3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये तुम्हें बताएगा कि इसका संकरण कैसा है, ज्यामिति कैसा है, रंग, ये नहीं बताएगा, ई बताएगा। सही बात समझ, इसका करोगे तो 3 2 ये तो सब सेम रहेंगे। 3 प्लस का अर्थ क्या होता है, किसी भी तत्व के ऊपर यदि 3 प्लस है, इसका मतलब सिंपल ये है ना कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। यदि किसी भी पदार्थ के ऊपर, याद रखना, किसी भी परमाणु या पदार्थ के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस के साथ है इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब प्लस चिन्ह है, आवेश चार्ज है इसके ऊपर, तो समझ जाना उसमें से उतना ही इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। जैसे कल को जाके हम तुमसे कह दे कि CO लिखा है और इसके ऊपर 2 प्लस है, इसका क्या मतलब है, तो कहना है कि भाई ये जो कोबाल्ट है ना वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अपने में से डोनेट कर दिया, निकाल लिया भाई ये बात समझना। तो Fe3 प्लस का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखा है ना भाई, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। तो एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब भी निकाला जाता है ना तो सबसे पहले एस से निकलता है। डी ब्लॉक के तत्वों में जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमेशा सबसे पहले एस से निकलता है इलेक्ट्रॉन। कितना निकालना है, 3। तो देखो याद रखो, यहां पर जो है भाई साहब ये वाला 4s वाला, थोड़ा इसको लिख दो यहाँ पर, कहीं ये तो सेम रहे, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। तो 4s भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे 2 है, 2 तो साफ ही निकल जाएंगे। तो एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 0। लेकिन और 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि एस के पास 2 ही है तो एस 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 तो एस से ले लेंगे, और 1 जो इलेक्ट्रॉन बचेगा हम किससे लेंगे भाई, 3d से लेंगे। तो यहाँ पर 3d लिख लो, और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अब 6 नहीं रहेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के चक्कर में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई, 5। ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आखिरी वाला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका आखिरी वाला यही आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस निकालने के बाद आ गया। अब देखो क्या करना है, इसको ठीक ढंग से पहले लिख लिया जाए। कैसे लिखोगे, पहले 3d को पहले लिखना है ना, ऐसे लिखना है 3d 5, 4s को यहां लिख देना, 4s 0, और इसी के एक साथी होता है 4p, इसको ऐसे करके 0 बना दो, कोई दिक्कत ना, अभी फिलहाल में 0 ही है। 4p के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0 ही है। इसके साथ 4d होता है, मतलब इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब साथ साथ रहने। 4s है तो 4p जरूर आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, अब बहुत सिद्धांत आप देखे होंगे। तो हम एक्स्ट्रा ये लिख दिया जाता है, ठीक। क्यों लिखा जाता है आगे अभी अब जान जाएंगे क्यों लिखा जाता है। अब चाहे तो इसके साथ भी 4d आता है, यहाँ पर 4d भी लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना ही लिख के हम कर लेंगे। देखो इसके लिए कक्षक बनाओ, सबके लिए कक्षक बनाओ, तीनों के लिए ये एक्स्ट्रा हम जोड़े हैं क्योंकि 4s के बाद 4p ही आता है, वो लिख लेना जरूर। अब देखो कैसे करेंगे, इसके लिए कितना कक्षक बनेगा भाई 5। अब आगे मेन अपने मेथड की तरफ 5 बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया 5। एक इसके लिए भाई डी के लिए याद रखना, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, इसको पकड़ना है। एस के लिए कितने कक्षक होंगे भाई 1, क्योंकि एस के लिए एक ही कक्षक होते हैं। आई मीन आप लोग पढ़े होंगे, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा 11th वाले, नहीं पढ़े होंगे तो ये भी याद कर सकते हैं कि एस में एक ही कक्षक होते हैं। पी में कितने होते हैं भाई 3, तो इसको खाली ही रखना, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली रखना। अब देखो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर दो पहले डी में, 1 2 3 4 5 भर दिया, हो गया काम। अब देखो क्या काम करता है भाई, कौन काम करता है, लिगेंड। कैसा लिगेंड है यहाँ पर, प्रबल है या दुर्बल है ये बताओ। तो तुम कहोगे भाई यहाँ पे प्रबल लिगेंड में CN आता है, आया है CN। तो जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो हमेशा केंद्रीय परमाणु का जो ये डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हमेशा क्या करते हैं, पीछे की तरफ भगाते हैं, कक्षक में हटाते हैं कि तुम हटो, मतलब मुझे यहाँ पर स्थान चाहिए, सिंगल तुम नहीं रह सकते, डबल रहोगे तो हम तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बट तुम सिंगल दिखाई दोगे तो हम तुम्हें भगा देंगे कक्षक से, अपने ही आके उसमें हम बैठ जाएंगे। ये कौन कहता है भाई, प्रबल लिगेंड कहता है। तो देखो क्या काम करता है यहाँ पर, कौन करेगा भाई, CN। CN क्या काम करेगा, CN कितना CN है, तो 6 CN है, देख सकते हो CN के पास कितनी है भाई 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, क्या 6 से इसमें गुणा करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आई मीन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो खतरनाक आक्रमण करते हैं। देखो कैसे आक्रमण करेंगे, सबसे पहली बात ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं सब। CN के जो 6 इलेक्ट्रॉन है अब क्या काम करेंगे, एस से ये D5 जो है डी की तरफ चलते हैं और डी को क्या करते हैं भाई यहाँ पर कि कहते हैं कि एक काम करो भाई तुम अपना स्थान छोड़ो यहाँ से, आई मीन तुम यहाँ से भगो, अकेले मुझे पसंद नहीं, तुम हट जाना। जब भी आएगा तो ये CN इसके स्थान पर आने की कोशिश करता है क्योंकि ये प्रबल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड में डी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डर के भगते हैं आप रूपी पीछे। तो ये आ गया भाई 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या काम करेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन की तरह भाई तुम यहां से हटो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहां से निकलेगा आराम से। अब ये नहीं है कि जबरदस्ती नहीं बतियाएगा भाई, नहीं निकलेंगे, निकलना लाजिम है क्योंकि भाई ये प्रबल खतरनाक गुंडा है। पहले बताए थे ये बहुत जबरदस्त वाले गुंडे हैं ये वाले, ये जब आते हैं तो सोच लो पूरा चाकू को ले होके आते हैं, तो भाई ऐसे ही डरेंगे सब, भाई शरीफ बेचारे बैठे हुए हैं एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये आता है डायरेक्ट इसको क्या कहते हैं भाई तुम यहाँ से हटो, तो ये हटता है इलेक्ट्रॉन, ये आके पहले में बचता है, ठीक है। यहां से ये हटेगा एक इलेक्ट्रॉन, कहां जाएगा यहाँ पर, पहले ये वार्निंग देता भगो, तो पहली बात यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ आ गया इसको भी कहता है भैया तुम भी जाओ, तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ये दूसरे में आते हैं, मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन बनाने लगता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन बनाने लगते हैं। यहाँ गया, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन भाई नहीं है, यहाँ पर देखो अब इसको यदि हम भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे, कहीं नहीं, तो ये सिंगल बच जाता है। तो अब क्या काम करता है ये CN के, देखो CN क्या काम करता है, CN अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया कि इसमें बैठाता है, दूसरा इसमें बैठाता है, तीसरा इसमें बैठाता है, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, पहला दूसरा तीसरा, कितना इलेक्ट्रॉन बच गए और 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन को इसमें बचता है, 1 2 3 भेज दिया। अब देखो इससे क्या तुम्हें मालूम चला, ये सब CN ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां से भगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि CN इस D के कितने कक्षक को, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को भगाया है, याद रखना 2 कक्षों को खाली किया है। इसका मतलब ये है कि D में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना, कितना भरना D में 2। आगे आ जाओ, S में कितना इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, S में एक ही इलेक्ट्रॉन, ये एक ही इलेक्ट्रॉन माना जाता है, सही का चिन्ह बना है, S में एक इलेक्ट्रॉन, तो S ही रहने देना। आगे आ जाओ, P में कितना इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 1 2 3 3। तो किस प्रकार का संकरण तुम्हें दिखाई दे रहा है, खुद से सोचो, D2sp3, हम कहें एक साथ सबको लिखो थोड़ा, D2sp3 बना कि नहीं, D2sp3 थोड़ा इसमें मिला लो, D2sp3 प्रकार का संकरण होगा, किसमें, इसमें संकरण कैसा होगा भाई, D2 संकरण पता चल गया हमें, नहीं समझ में आया होगा एक और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, केवल बने रहो। निकल गया, ये निकलने के बाद हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई इसकी ज्यामिति कैसा होगा, बता दो जल्दी, हम लिखवाए भी थे इसकी ज्यामिति कैसा होगा। जब भी D2sp3 मिलेगा तो इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, कैसी होती है भाई, अष्टफलकीय होती है।
अष्टफलकीय, इसकी ज्यामिति कैसी होती है भाई? अष्टफलकीय। आगे आ जाओ नेक्स्ट। इसका रंग कैसा होगा तो याद रखना, इस डी में तुम्हें चेक करना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो ढूंढो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका चुंबकीय गुण बता दो कैसा होगा भाई? चुंबकीय गुण, इसका जो चुंबकीय गुण होगा याद रखना, इसका चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये चुंबक की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको अनुचुंबकीय गुण से लिखेंगे कि इसमें अनुचुंबकीय गुण है। अब तीसरी बात कौन बच गया भाई? रंग। चौथी बात, तो रंग का थोड़ा पता बता दो, रंग इसका कैसा होगा भाई? क्योंकि रंग हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो बस केवल तुम डी में देखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। दिखाई दे रहा है, ये तो युग्मित है, बट यहाँ पर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? रंगीन। इसका रंग कैसा हो जाएगा भाई? रंगीन। तो हो गया सारा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, संकरण जब भी बताना है तो ऐसे ही बताना है। आई मीन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ जाएगा। एक तो प्रबल लिगेंड के साथ किए, याद रखना प्रबल लिगेंड जब भी आएगा तो केंद्रीय परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे रहेंगे उसको पीछे की तरफ भगाता है कि तुम लोग पीछे जाओ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, भगाते हैं। कौन बताता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि केंद्रीय परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं भाई? अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं। क्यों? अतिव्यापित होने के लिए। किससे? लिगेंड द्वारा। तो इसलिए काम यहाँ पर होता है। इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पीछे की तरफ, पहले तो ऐसे भरे जाएंगे, बट सीएन कहता है कि भाई तुम अपना स्थान पकड़ लो, दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, युग्मित बनाओ। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें भेजेगा, दूसरा अपना इसमें भेजेगा, इसका कोई नहीं भेजना चाहिए, सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। बाकी जो खाली जो बचे रहेंगे वहां पर सीएन अपना अपना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छों को हम सही मार्ग से इलेक्ट्रॉन को दर्शाएं यहाँ पर। ये सब के सब क्या है? सही। ये सही का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ये चीज याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, तब तक आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका देखें क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं इसी पे आधारित। इसके बाद ये थ्योरी खत्म और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। यदि नहीं समझ में आया होगा भाई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बताएंगे, पहले उसको अच्छे से देख ले, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, उस पर सारा क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एकदम हूबहू सोच लो यही क्वेश्चन आएगा। आप लोग मिला सकते हैं पिछले साल के पेपर उठा के, यदि यहाँ से क्वेश्चन बना है तो ये जरूर ऐसे तुम्हें यौगिक दिया रहेगा, या तो ज्यामिति पूछ लेगा, रंग पूछ लेगा, चुंबकीय गुण या संकरण पूछता है, ये चीज याद रखना। ऐसे ही करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और इसमें भी सिंपल वही सब पूछेगा, संकरण जो चीज हम बताए हैं। मान के चले दूसरा क्वेश्चन यदि आपके सामने दे दे क्वेश्चन नंबर 2 और ऐसे दे दे Fe दे दे और यहाँ पर F6 दे दे, ठीक है, ये Fe है, F6 है, ठीक, और यहाँ पर दे दे 3 माइनस और कह दे कि भाई आप इसमें संकरण बता दे। पहली बात क्या बता दे? संकरण बता दे। दूसरी बात क्या बता दे भाई? इसका ज्यामिति बता दे। तीसरी बात आप क्या बता दे? इसका रंग बता दे। चौथी बात चुंबकीय गुण बता दे, चुंबकीय गुण। तो चलते हैं फिर देखते हैं और एक एक करके खत्म करते हैं। जैसे आपके सामने ये आ गया, तो वही काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या कि जो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 26 Fe। पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पहला कंडीशन में, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वही आएगा। डायरेक्ट हम आखिरी वाला लिख रहे हैं, ठीक है, पहले ही वाला लिख रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1s2 लिख लो, 2s2 ऐसे ही होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 हो जाए, फिर 4s2 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा। पहले काम ये करना हो गया, 3d6, डी में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर चुके हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। दूसरी काम क्या करना है तुम्हें? Fi F6 जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना है साइड में। तो निकाला जाए, यहाँ पर कौन है भाई? Fe है और F6 है, इसके ऊपर 3 माइनस है, बराबर क्या है भाई? 0। F को जब x मानेंगे और F के ऊपर -1 होता है तो -6 हो जाएगा, बराबर ये 0 ना रह के -3 हो जाता है, आवेश इधर चला जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? -3 और प्लस में 6 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 6 में से 3 घटा भाई प्लस का 3 हो जाएगा। देखो ये +3 आ गया,
आ गया ऑक्सीकरण संख्या प्लस। इस प्लस 3 का मतलब ये है कि तुम 26 लिखो, एफ के ऊपर क्या लिख दो भाई, एफ के ऊपर 3 प्लस। इसका मतलब ये है कि अब तुम इलेक्ट्रॉन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, जो आएगा जो भी एलिमेंट यहाँ पे देगा, पहली बात इसका क्या कर लेना भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना। दूसरी बात इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के इसके ऊपर प्लस लगा के उतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। निकालने के बाद कक्षक बनाना, संकरण का पता लगा लेना। संकरण जैसे मालूम चलेगा ज्यामिति मालूम चल जाएगा, ज्यामिति मालूम चल जाएगा, रंग भी पता चल जाएगा, चुंबकीय गुण भी पता चल, एक्स वाई जेड सब पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, आखिर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उतार लो। कितना 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, यहां से। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो पहले, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो पहले एस से निकलेंगे, तो 4s तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 0, और 3d यहां पर भी क्या बनने वाला है 5, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन में d का 1 इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, क्योंकि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो s अपना 2 देता है और d अपने कितना देता है भाई, 1 देता है, तो d में 5 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। अब इसको और ठीक ढंग से लिख लिया जाए करने के लिए, तो यहाँ लिख लो क्या, इसी को सही ढंग से लिखा जाए तो 3d लिख लो, 3d 5, 4s को इसके बाद लिख लो, पीछे 4s लिख लो, और 4s के साथ एक और आता है 4p आता है, इसके लिख लो, शामिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भले से इलेक्ट्रॉन 0 0 है, 0 0 भर लो इसमें, बट इसमें 5 है। इसके लिए कक्षक बनाओ, डी के लिए कक्षक कितने बनेंगे भाई 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। एस के लिए कितने कक्षक 1, पी के लिए कितने 3, 1 2 3 हो गया। अब बस तुम बस इतना बताना भाई, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि अजान हो रही है, इसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले इतना। चलते हैं फिर नेक्स्ट आगे, ठीक है। क्योंकि 4s और 4p इसके साथ एक और आते हैं, उसको भी यदि शामिल करना चाहते हो तो शामिल कर सकते हो। जिसको नाम है भाई, जिसका नाम है 4d है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, क्यों ये तीनों एक साथ लिखे हैं, क्योंकि इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये एक ही साथ रहते हैं। अब बाहु सिद्धांत पड़े हुए 1s2s वाला, तो 4s 4p 4d आप एक साथ लिख सकते हैं। तो d है तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ से, यदि बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो 5 याद है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा ऐसे भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, सबसे पहली बात 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, किसमें, डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 भर दिए। अब क्या पता लगाना है भाई कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड दुर्बल है कि प्रबल है, तो हम फोकस करेंगे इस पर, लिगेंड की तरफ। प्रबल लिगेंड कौन होते हैं, NH3 CN CO EN NO2। दुर्बल कौन होते हैं भैया, H2O BrIF, देखो F आया, F है इसमें, F है, आई मीन दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड क्या काम करता है कि जो केंद्रीय परमाणु के डी कक्षक जो होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उसको नहीं भगा पाते, पीछे की तरफ नहीं भगा पाते हैं, ये ऐसे ही छोड़ देगा डायरेक्ट। जो F6 जो इलेक्ट्रॉन है, F6 का मतलब, F6 का अर्थ ये होता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 - 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसको भगा नहीं पाएंगे, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, आगे पड़े कक्षक में भर दिए जाते हैं, जो आगे कक्षक लिखे गए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए जाएंगे। किसमें भरे जाएंगे भाई, तो एस में, ठीक है। इसमें भरे जाएंगे 1, इसमें भरे जाएंगे 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दिए भाई, इसमें भर दिए। अब देखो क्या क्या यूज किया गया है इसमें, तो इसका इलेक्ट्रॉन कोई नहीं गया है इसमें, क्योंकि जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो आगे पड़े भरे गए हैं, क्योंकि भाई ये दुर्बल लिगेंड है और दुर्बल लिगेंड इसको भगा नहीं पाया पीछे, जिसकी वजह से इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गए, किसका, लिगेंड का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाया, इसका इलेक्ट्रॉन आगे पड़े भर दिए गए, याद रखना। तो जब आगे पड़े भर दिए गए, तो जब इसका हम संकरण निकालेंगे ना, तो इस बार इसको हटा देंगे संकरण में, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। कितना इसका इलेक्ट्रॉन इसमें भरा है भाई, 1, तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 1 2 3, तो पी में 3 लिखना, और डी में कितना यूज किए गए, जो आखिरी वाला है यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब 4s में 1 आ गया है, पी में कितना भरे गए हैं 3, इसके 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, डी में कितने भरे गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें संकरण किस प्रकार के निकल के आया है, sp3d2। तो संकरण कोई पूछे तो क्या लिख सकते हो, sp3d2, इसमें संकरण आया। कोई कहेगा कि इसको क्यों नहीं लिया गया, तो सिंपल बोलना कि भाई ये दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो दुर्बल लिगेंड के हैं वो आगे पड़े भर दिए जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहता है, यदि ये प्रबल रहता तो इसका इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, आपस में शिफ्टिंग हो जाता है इसमें,
बट यहाँ पे तो भाई प्रबल लिगेंड, ये दुर्बल लिगेंड है, तो दुर्बल लिगेंड इसको कुछ नहीं कर पाते, मतलब ये कमजोर गुंडा है। और कमजोर गुंडा कभी भी इसको छूछा नहीं करेंगे, वो क्या काम करेंगे, कायदे से आएंगे, आगे जो कक्षा खाली रहेगा उसी में भर दिया जाएगा। तो ये वाला स्टेप याद रखना कि 3D के बाद जो ये वाला कक्षा, ये वाला जो उपकोष है, इसको ऐसे ही रेंज करना, भले से इसमें इलेक्ट्रॉन ना आए छोड़ देना, लेकिन यहाँ तक अधिकतम हो सकता है, आखिरी वाला यहाँ तक जाता है। तो ये तुम जरूर लिखना पीछे इसके, जब भी निकालना हो तो। अब देखो शंकराचार्य को पता चल गया sp3d2, तो जब sp3d2 होगा तो इसके लिए हम ज्यामिति क्या लिखे थे, इसकी ज्यामिति आकृति कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी, अष्टफलकीय। इसकी ज्यामिति आकृति कैसी होगी भाई, अष्टफलकीय होगी। अच्छा रंग कैसा होगा देखना, डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो देखो पूरा भरे पड़े हैं यहाँ पर, इसमें देख सकते हो डी में, तो डी यहाँ पर जो 3d5 है, ये 3d5 वाला है, यहाँ से भर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3d5 है। 3d5 में दुनिया भर का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाओ इसका रंग कैसा होगा, रंगीन होगा। कैसा होगा, रंगीन होगा, तो रंगीन भर दिए। अब चुंबकीय गुण बता दो कैसा होगा, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो चुंबकीय गुण उसका अनुचुंबकीय गुण होगा, और यदि फुलविल इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी अनुचुंबकीय गुण नहीं होगा, तो वहां पर प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो गिन सकते हो यहाँ पर सब के सब अयुग्मित ही है, इसका चुंबकीय गुण कैसा होगा, अनुचुंबकीय। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। एक आप लोग के लिए हम काम दे रहे हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि इसका संग्रहण कितना होगा, इसका ज्यामिति कैसा होगा, और भाई इसका रंग कैसा होगा, और इसमें किस प्रकार का चुंबकीय गुण है। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और हम ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ओके क्वेश्चन क्या है अच्छे से देखिएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये होमवर्क है HW, भैया HW है, और HW में जो तीसरा होमवर्क है ये दे रहे हैं, ये ईमानदारी से करके बताना भाई लोग कमेंट में, यदि ये समझ में आ गया होगा तो, कि आपको बताना है Ni निकिल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर Cn है, और Cn की संख्या कितनी है भाई, 4 है, और इसके ऊपर 2 माइनस है। अब इसका तुम्हें बताना है संकरण बताना है, क्या क्या पता लगाना है, इसमें क्या पता लगाना है भाई, तो पहली बात तुम संकरण बताना, ठीक है, दूसरी बात क्या बताना है, इसमें ज्यामिति बताना है, इसका ज्यामिति कैसा होगा। ठीक है, पहला संकरण बताना, दूसरा इसके ज्यामिति बताना, तीसरा क्या बताना भाई, इसका रंग बताना। ठीक है, इसमें रंग कैसे पाए जाएंगे। नेक्स्ट इसका चुंबकीय गुण जरूर बताना कि चुंबकीय गुण इसमें कैसे पाया जाएगा। ठीक है, चुंबकीय गुण क्या होगा इसका, तो चुंबकीय गुण जरूर बताना। ये 4 चीज का पता लगाना इस क्वेश्चन में। ठीक है, यदि भाई वीडियो सही लगा हो और समझ में आया हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भाई हेलोएल्केन और हेलोएरिन। आज ये चैप्टर पूरा अच्छे से खत्म हो चुका है, आप लोग अच्छे से उतार लें, अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइएगा भाई, अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा, खतरनाक वाला, और बताइएगा जब रिजल्ट है तो कितना कितना नंबर आया आप लोग का, कमेंट में जरूर तो भाई अच्छे से ये उतार ले। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन है, यदि 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप लोग अच्छे से इसका जरूर ईमानदारी से बताइएगा कि इसमें कैसा संकरण होगा, ज्यामिति रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, और इसका चुंबकीय गुण कैसा होगा। ये आप लोग के लिए भाई होमवर्क है। वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। ओके, तो आप लोग बने रहे, दोस्तों के साथ शेयर लिंक जरूर कीजिएगा, उतार ले।